नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। गरीबों और अमीरों के बीच की खाई उतनी ही पुरानी है जितनी की मानव सभ्यता। लेकिन वर्तमान समय में भी, जबकि इतना आगे तक समाज जा चुका है, देश जा चुका है, पूरी दुनिया में तरक्की हो चुकी है, पर अभी भी ये जो खाई है भरने में नहीं आ रही। और सबसे आपको आज हैरानी की बात बताता हूं कि कोरोना वायरस के आक्रमण ने ये खाई बहुत चौड़ी कर दी है। इतनी चौड़ी कर दी है कि आज आप उसको सुनेंगे और उस आंकड़ों को समझेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। दिस इज एक्चुअली I'm quoting an Oxfam report. Oxfam International और Oxfam India एक बहुत बड़ा एनजीओ है जो बहुत गरीबों की मदद करता है। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसका नाम है द इनइक्वालिटी वायरस। उन्होंने कहा है कि जब कोरोना संक्रमण शुरू हुआ और लॉकडाउन का जो समय आया, उससे लाखों गरीब भारतीयों की नौकरियां चली गई, जबकि जो कि भारत के अमीर अरबपति हैं, उनकी जो संपदा है वो 35% से ज़्यादा बढ़ गई। देखिए उस रिपोर्ट में क्या लिखा है। जैसे मैंने कहा, रिपोर्ट का नाम है द इनइक्वलिटी वायरस। वो कहते हैं, मैं पूरा अंग्रेजी में ही पढ़ता हूँ। द वेल्थ ऑफ द इंडियन बिलियनियर्स, बिलियनियर्स मतलब अरबपति, इंक्रीज्ड बाय 35% ड्यूरिंग द लॉकडाउन, यानी कि 35% लॉकडाउन में बढ़ी, बाय 90% सिंस 2009, 2009 के मुकाबले में 90% बढ़ गई। और अब ये संपदा जो है भारतीय अरबपतियों की, ये है 422.9 अरब, और ये भारत को छठे स्थान पे ले आती है अमेरिका, चाइना, जर्मनी, रशिया और फ्रांस के बाद। जबकि अगर हम बात करें कि इस सारे पैसे का मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि जैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया लॉकडाउन, इंडिया के जो टॉप 100 बिलियनर यानी कि अरबपति है, उनकी जो संपदा है वो बढ़ी 12.97 ट्रिलियन। आप इसको हिंदी में मैं बताना नहीं चाहता, आप खुद समझिए। 12.97 ट्रिलियन, ये इतना पैसा है कि 138 लाख गरीब भारतीयों को एक सबको 94,000 रुपये नकद दिए जा सकते हैं। जबकि इसके विपरीत अप्रैल 2020 में 1,70,000 नौकरियां, जो लोग थे, 1,70,000 लोगों की नौकरी हर घंटे में गई। इतना इतना बुरा आक्रमण हुआ है गरीब लोगों के ऊपर। वो रिपोर्ट आगे कहती है, इनफैक्ट द इंक्रीज इन वेल्थ ऑफ टॉप 11 बिलियनर्स ऑफ इंडिया, जो भारत के 11 बड़े अरबपति हैं, वो भारत की जो मनरेगा स्कीम है उसको 10 साल तक चला सकती है। ये इंक्रीज की बात कर रहे हैं, पूरी वेल्थ की बात नहीं कर रहे। ये जो सिर्फ बढ़ा है लॉकडाउन में, या स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए भी 10 साल तक ये पैसा काम में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जो भारत की अनौपचारिक वर्क फोर्स, इनफॉर्मल, यानी कि कोई दिहाड़ी मजदूर था, कोई और इस तरह के लोग थे, एमएसएमई, छोटे जो उद्योग थे, वहाँ पर जो नौकरियाँ गई, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, 122 लाख नौकरियाँ वहाँ गई लगभग। और जो 40 से 50 लाख सीजनल माइग्रेंट लेबर होता है, जो कि कंस्ट्रक्शन में काम करता है, कभी खेतों में काम करता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, वो भी काफ़ी परेशानी में रही। इसके अलावा सबसे बड़ा जो जो झटका लगा है वो गरीब लोगों की एजुकेशन के अंदर, उनकी शिक्षा में लगा। जहाँ पर अगर हम देखते हैं जो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, जैसे बायजूस हैं, उसकी समय जो मार्केट वैल्यू है वो 10.8 अरब है। अन अकेडमी है वो 1.45 अरब है। उनका एकदम से बढ़ गया, क्योंकि जो अमीर लोग थे वो अफोर्ड कर सकते थे ऑनलाइन एजुकेशन। लेकिन जो सबसे गरीब 20% लोग हैं, उनमें सिर्फ 3% लोगों के पास एक कंप्यूटर था और 9% लोगों के पास इंटरनेट था। और यह हम सब जानते हैं कि कितना बुरा हाल हुआ है गरीब बच्चों का। अब अगर हम बात करते हैं हेल्थ केयर की, हेल्थ केयर की बात अगर करें तो गरीब लोगों के ऊपर कोविड-19 बहुत बड़ा कहर बन के टूटा। वहाँ वैसे ही बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, और इस समय तो पूरे विश्व में जो गरीब और पिछड़े हुए लोग हैं और जो बिल्कुल किनारे पर पड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कोविड-19 हुआ। जैसे कि वो रिपोर्ट कहती है, द स्प्रेड ऑफ डिजीज वाज स्विफ्ट अमंग पुअर कम्युनिटीज ऑफन लिविंग इन क्रैम्ड एरियाज विद पुअर सैनिटेशन। और ये सब हम जानते हैं कि वो कॉमन टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, कॉमन वाटर पॉइंट्स यूज़ करते हैं, इस कारण से वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से फैली। और महिलाओं पर भी ये बहुत बड़ी आपदा थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो महिलाओं में था वो 18% तक पहुँच गया, 15% से। ये इसके कारण भारत की जो जीडीपी यानी कि भारत का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको 218 लाख
218 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। 83% महिलाएं जिनकी नौकरी भी गई, उनकी जो थी सैलरी में या इनकम में कट लगा। गरीब महिलाओं को हेल्थ के ऊपर बहुत असर पड़ा। वो ये रिपोर्ट कहती है कि 2.95 मिलियन अ, बिना इच्छा की महिलाएं गर्भवती हुई, 1.80 मिलियन गर्भपात होंगे, 1 इसमें से 4 मिलियन जो है अनसेफ गर्भपात होंगे। जैसा हम सब जानते हैं, गरीबों के पास सुविधाएं नहीं है, और बहुत बड़ी संख्या में जो है मैटरनल डेथ्स होंगी, हज़ारों की संख्या में। सबसे बड़ी बात और महिलाओं के साथ जो हुई, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के साथ बढ़ गया। 60%, नवंबर 30 2020 का जो आंकड़ा है वो एक साल के अंदर 60% डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ बढ़ी है। शुरू में माना जा रहा था कि शायद कोरोना वायरस सारे समाज को एक सा कर देगा, लेकिन दरअसल ये जो इसने इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। ये कहना है अमिताभ बिहार का, जो कि ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ हैं। और एक बहुत बड़ी बात गैब्रिएला बुशर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ने कहा है, द डीप डिवाइड बिटवीन द रिच एंड पुअर इज प्रूविंग एज डेडली एज द वायरस। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ जो ऑक्सफैम ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारा बजट आने वाला है, तो उन्होंने कहा है कि जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, उनको जो अमीर लोग हैं और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उनके ऊपर टैक्स करना चाहिए, और वो पैसा फ्री क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज जैसे कि पढ़ाई, सेहत, सब में खर्च करना चाहिए, ताकि हर इंसान को, हर भारतीय को जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी सुविधाएं मिले। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि ऐसा निश्चित तौर से होगा। अच्छी नीतियां बनेगी जिससे गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।